हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 40 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज इसमें हम फिर से एक बार गति एवं समय पाठ को जारी रखेंगे, जिसमें चर्चा करेंगे समय का मापन, यानी समय को कैसे मापा जाता है या समय को कैसे जाना जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। रवि एक लंबे अंतराल के बाद अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी नज़र बार बार दीवार घड़ी पर जा रही थी। तो आपने समझ ही लिए कि क्या परिस्थिति थी। तो अभी प्रश्न है कि रवि दीवार घड़ी में बार बार क्या देख रहा था। क्या देख रहा था? तो आप लिखेंगे समय। क्या देख रहा था? समय देख रहा था। भाई कितने बज गए हैं, कितने नहीं बज गए हैं, है ना। फिर रवि और किस तरह से समय का पता लगा सकता था? किस तरह से लगा सकता था तब? भाई वो मोबाइल से भी देख सकता था। भाई आजकल तो मोबाइल में भी होता है ना टाइम, मोबाइल। और कैसे लगा सकता था? टेबल घड़ी, टेबल पर रखी हुई घड़ी से पता लगा सकता था। टेबल घड़ी होती है। और रिस्ट वॉच भी तो होती है जिसको हम कलाई घड़ी कहते हैं, है ना। कलाई घड़ी होती है, उससे भी समय का पता लगा सकता था। समझें? तो इस तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी और तरह से समय का पता लगा सकता था तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर है प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं को दोहराती हैं। यानी बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो एक निश्चित अंतराल, टाइम पीरियड के बाद फिर दोबारा से वैसी ही होती हैं। उदाहरण के लिए एक दिन, एक माह तथा एक साल सभी समय के निश्चित अंतराल को दर्शाते हैं। यानी एक दिन फिर दोबारा से आ जाता है, महीना फिर दोबारा से आ जाता है, फिर नया महीना शुरू हो जाता है। और इसी तरह से साल भी दोबारा से नया साल शुरू हो जाता है, जैसे कि अगले महीने होने वाला है। तो देखो हमारी दूसरी गतिविधि भी है कि दिए गए समय अंतराल के लिए उपयुक्त शब्द लिखें। यहाँ पर समय अंतराल दे रखा है और उसके लिए क्या उपयुक्त शब्द होगा देख लेते हैं एक बार। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय क्या कहलाता है? यानी एक दिन सुबह से अगले दिन सुबह तक के बीच का समय क्या कहलाता है? एक, आप क्या लिखोगे यहाँ पर? दिन। एक दिन कहलाता है ना। फिर है एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच का समय, यानी एक अमावस्या से अगली अमावस्या तो वो कब आती है, उसके लिए क्या शब्द लिखेंगे? एक महीना। एक महीने में एक अमावस्या एक ही बार आती है ना। फिर दूसरे महीने में आती है तो उन दोनों के बीच का समय क्या हो जाएगा? एक महीना। और फिर सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय, यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में पृथ्वी द्वारा लिया गया जो समय होता है वो क्या कहलाता है? एक वर्ष। ठीक है, या आप इसको साल भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चे साल लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, वर्ष लिखेंगे, दोनों का मतलब एक ही है ना। तो समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति क्या है? घड़ियां हैं। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। सभी जितनी भी घड़ियां होती हैं उसमें आवर्ती गति होती है, यानी आगे बढ़ती हुई गति होती है ना। यानी एक निश्चित समय अंतराल, आवर्ती का मतलब वही चीज एक निश्चित समय के बाद दोबारा दोहराई जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं दीवार घड़ी है, मेज घड़ी है जिसको मैंने टेबल घड़ी भी लिखा। एक डिजिटल घड़ी भी आती है जिसमें डिजिट्स आते हैं, यानी संख्याएं ही आती हैं, उसमें सुइयां नहीं होती हैं, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि वह गति जो निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है, यानी एक समय के अंतराल के बाद वो स्वयं को फिर दोहराती है, उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। वो गति कैसी कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है। उदाहरण के लिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, झूले की गति इत्यादि। यानी देखो सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो एक साल के बाद जब उसका एक चक्कर पूरा हो जाता है एक वर्ष में, तो वो दूसरा चक्कर शुरू कर देती है, यानी फिर दोबारा से उस चीज़ को दोहरा रही है। झूला एक बार अगर आगे जा रहा है फिर उसी स्थिति पर आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर उसी स्थिति पर आ रहा है, तो क्या हो रहा है कि वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोबारा से अपनी उसी चीज़ को दोहरा रहा है। तो ये सारी गतियां क्या कहलाती हैं? आवर्ती गति कहलाती हैं। याद रहेगा। फिर अगर आप इसको देखें, देखिए यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। सरल लोलक का क्या मतलब होता है? देखिए आप
क्या करें कि एक मान लीजिए किसी भी गोल चीज़ को, भारी चीज़ को रस्सी से लटका दें। अब ये बन जाएगा सरल लोलक। दोलन करते समय सरल लोलक के गोलक की विभिन्न स्थितियां, यानी सबसे पहले आपने देखा कि वो अपनी जगह पर है, यानी हम उसको मान लेना कि ये देखो यहाँ पर बिल्कुल अपनी जगह पर स्थिर है। फिर एक बार आपने उसको हिलाया तो वो आगे जाएगा, फिर वापस अपनी स्थिति पर आएगा और फिर वो पीछे की तरफ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये अपनी गति को दोबारा से दोहरा रहा है कि आगे गया, फिर बीच में आया, यानी पहली स्थिति पर, फिर पीछे गया, फिर बीच की स्थिति, फिर दोबारा से आगे, जैसे झूला होता है ना। तो ये भी एक इसका उदाहरण है, याद रखिएगा इसको। फिर इसके बाद है प्रश्न, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति किसका, कौन सी गति का उदाहरण है? तो बहुत आसान है, अभी अभी हमने समझा, आवर्ती गति। हमने क्या बोला? आवर्ती, ये आवर्ती गति का उदाहरण है। और उसके बाद है आवर्ती गति से आप क्या समझते हैं? तो बहुत आसान है, इसका उत्तर अभी अभी हमने किया, आपको मैं फिर से दिखा दूं, ये है उत्तर 2। वह गति जो निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है आवर्ती गति कहलाती है। तो आपने इतना लिखना है इसके उत्तर में, समझ में आ जाएगा। आप लिख लोगे ना, यहाँ पर लिखना है आपको उत्तर, और फिर यही सारी चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि वह गति जो निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है आवर्ती गति कहलाती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और नियमित समय अंतराल पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए। और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।